My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about a life process, transportation, blood pressure. Understand? Blood pressure. ब्लड प्रेशर क्या होता है? रक्तदाब। ब्लड प्रेशर को रक्तदाब भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। इट इज़ टू टाइप्स। देखिए, जिस प्रेशर पर ब्लड जो है पंप किया जाता है, तो पंप जो है ये आर्टरीज पंप करती हैं, पंप किया जाता है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी कहते हैं। इट इज़ टू टाइप। सिस्टोलिक प्रेशर, जिस समय ब्लड जो है पंप होता है, जिस समय ब्लड पंप होता है उस समय हाई प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरीज एओर्टा ड्यूरिंग कंट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर। अब देखिए यहाँ पर सिस्टोलिक प्रेशर, जिस समय द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरीज ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन मीन्स होता है ब्लड का मतलब उसका जो वेंट्रिकल्स है उसका सिकुड़ना, कंट्रैक्ट होना। कंट्रैक्ट होगा तो उसमें एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये प्रेशर इसका सिस्टोलिक प्रेशर है। क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर। अब जिस समय ये दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर। अंडरस्टैंड? डायस्टोलिक प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर, ये कम है, मिनिमम है। सिस्टोलिक में मैक्सिमम था, यहाँ पर मिनिमम प्रेशर इन विच आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर। इस समय रिलैक्सेशन हो जाता है, ये आर्टरीज जो है, आर्टरी में जो प्रेशर होता है वो घट जाता है ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ फेज ऑफ हार्ट उस समय जो है वो रिलैक्स हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है और उसमें ब्लड जो है वो वेंस द्वारा फिलअप होने लगता है, ब्लड जो है वो फिलअप होता है। इट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। इट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार का प्रेशर। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू क्या है? जो द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। कोई ब्लड प्रेशर है उसको mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में जो मेजरमेंट किया जाता है इसको एक्सप्रेस करते हैं mmHg, जो है mmHg। देन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू आर सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg। यहाँ सिस्टोलिक जिस समय प्रेस मैक्सिमम होता है 120 mm, डायस्टोलिक ये 80 मिनिमम है 80 mmHg। दिस इज यूजुअली रिटेन एज 120/80। इसको जो है 120/80 यूजुअली लिखा जाता है। तो 120 जो है सिस्टोलिक प्रेशर है एंड 80 डायस्टोलिक प्रेशर। 80 जो है ये डायस्टोलिक प्रेशर। तो इसमें सिस्टोलिक प्रेशर जो है जिसको कि ये धमनी जो है प्रकुंचन संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब, ये सिस्टोलिक है, दबना तथा निलय अनुशिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है, उसमें जो शिथिल हो जाता है अनुशिथिलन दाब, सो डायस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट स्फिग्मो मैनोमीटर। व्हाट इज स्फिग्मो मैनोमीटर? मतलब मेजर बीपी किस में मेजरमेंट किया जाता है, किसके द्वारा? तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मो मैनोमीटर। इस प्रकार से ये जो ब्लड प्रेशर है वो स्फिग्मो मैनोमीटर से द्वारा इसका मेजरमेंट होता है, नापा जाता है।
इसी यंत्र को, इंस्ट्रूमेंट को स्फेगोमैनोमीटर कहा जाता है। अब देखिए हाई ब्लड प्रेशर क्या है। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ गया, कहते हैं ना, सुना होगा, हाइपरटेंशन। व्हेन द ब्लड प्रेशर बीपी इज हाई देन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर से बीपी हाई हो जाता है, समझे, अधिक हो जाता है, यही है, इट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। इट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। इट इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। जो क्या है, हाइपरटेंशन। इट इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। अब देखें, समझेंगे इसको। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड ब्लड प्रेशर। देखिए यहाँ पर ये ब्लड प्रेशर, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन द वेन्स। तो इसमें प्रेशर जो है वो आर्टरीज में अधिक होता है वेन से। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल मीन्स होता है कंस्ट्रक्शन, इसीलिए इसको सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोल कंस्ट्रक्शन, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। एंड प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिस्टोल, डायस्टोल, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, इसमें एक्सपेंड हो जाता है, रिलैक्सेशन, इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। The normal systolic pressure is about 120 mm of Hg and diastolic pressure is 80 mm of Hg। तो डायस्टोलिक जो होता है 80 mm होता है और सिस्टोलिक जो है वो 120। अब इसमें फिगर देखेंगे, यहाँ पर ब्लड प्रेशर 120/80, 120 सिस्टोलिक है, 80 डायस्टोलिक है, टू बी मेजर्ड, ये मेजर्ड किया गया है। तो इस प्रकार से अब ये आर्टरीज क्या है, इसमें आर्टरीज, तो यहाँ पर देखिए ये स्फेगोमैनोमीटर लगाया गया है, रबड़ कप इनफ्लेटेड विद एयर, रबड़ कप ये भर जाता है, ये प्रेशर इन कप एबव 120 है, 120 से एबव हो गया है। आर्टरी क्लोज्ड, यहाँ पर आर्टरी जो है क्लोज्ड है। नेक्स्ट, प्रेशर इन कप बिलो 120, इसको रिलेट कर दिया जाता है, तो बिलो 120 हो गया। साउंड्स ऑडिबल स्टेथोस्कोप, तो इस यहाँ पर साउंड जो सुनी जा सकती है, साउंड सुनी जा सकती है। और द प्रेशर इन कप बिलो 80 से बिलो हो जाता है, साउंड स्टॉप, उस समय साउंड जो है स्टॉप हो जाती है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फेगोमैनोमीटर, जैसा पहले बताया जा चुका है। हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन कहते हैं इसको, हाई बीपी को। एंड इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टियोल्स, जो उसमें आर्टरीज होती हैं उनमें कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। तो जो ब्लड फ्लो होता है उसका रुकावट डालता है, जो आर्टरीज कंस्ट्रक्शन है वो ब्लड फ्लो में रुकावट डालता है। इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग, और कभी कभी इसमें जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो आर्टरी जो रप्चर हो जाती है, आर्टरी रप्चर हो जाती है और वो इंटरनल ब्लीडिंग और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये जो है हाइपरटेंशन से इस प्रकार से ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट, to get recent videos of science, please subscribe, like, share and best of luck.